हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आदर्श लेक्चर की एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के लिए आएगा या आ सकता है। इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, इनका फेवरेट वो रहा पैटर्न कि ऐसे सवाल पूछे जाएं। तो हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। तो माना आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है माना पहली संख्या। इसके दो तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। माना पहली संख्या आपको, या पहली संख्या बड़ी संख्या आपको x मान लेनी है, और दूसरी संख्या जब आप मानोगे, दो चर से भी संभव है और एक चर से। हम आपको एक सरल तरीका बताए। अगर पहली ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है, तो पहली संख्या x माननी, दूसरी संख्या आपको 27 माइनस x माननी। ठीक है, 27 माइनस x माननी। अब इनका गुणनफल 182 है, तो आप इनका गुणनफल कर दें। प्रश्नानुसार आप इनका क्या कर दें, गुणनफल करने के बाद आप इसका गुणा करेंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा ऐसा। x का गुणा 27 में करेंगे 27x, फिर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का साइन आएगा, ये 182। अब आप एक साइड इसी साइड सबको ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182। अब आप इसको हल करना है, इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो गुणनखंड कैसे होंगे कि आपको यहाँ पे जो लिखा है कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई आगे करना है। यहाँ पे कोई पद लिखा नहीं है तो एक मानेंगे, तो एक का इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणा करने पे आपको यही संख्या पानी है। और यहाँ का साइन देख के आपको ये जज करना है कि यहाँ पे ये कितने आएंगे। तो आपको जोड़ने पर माइनस के 27 लाने हैं, तो इनके गुणनफल होंगे जो शून्य निकालेंगे, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप 13 प्लस 14 करेंगे, तब आपका यह गुणा करने पर 182 हो जाएगा और जोड़ने पर आपके 27 हो जाएंगे। तो आप इनको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और फिर आपका ये गुणनखंड ऐसे। फिर आपको यहाँ से कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, फिर बचेगा यहाँ पे x माइनस 13, फिर यहाँ पे आप 14 कॉमन ले लें, फिर यहाँ पे बचेगा x माइनस 30। आपको ये दोनों कोष्टक सेम बना लेने हैं, सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं कैलकुलेशन करते समय तो आपका यह सही हो रहा है, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान करना, हमने यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x लिखा था, तो हमने x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, फिर माइनस के यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे माइनस के 14 कॉमन लिए, क्योंकि 14 कॉमन लेने से यहाँ पे 13 बन जाएगा। जब 14 का आप 182 भाग देंगे तो 13 आ जाएंगे। फिर आपकी जो संख्या निकल के आएंगे, एक बार आप x माइनस 13 लिखोगे, एक बार x माइनस 14 लिखोगे, इन दोनों को आप 0 के बराबर करना है। तो एक बार आपका जो आएगा, एक बार संख्या आएगी 13 और एक बार आएगी 14, दोनों से आप संख्या निकाल लेंगे। आप लोगों ने जो माना था शुरुआत में उसमें रख के, आपकी पहली संख्या अगर 13 मान रहे हो तो 13 पहली संख्या, और तो उसमें दूसरी क्या होगी 27 माइनस x, तो फिर आपकी तो 27 x का मान अगर 13 ले रहे हो तो 13 में से घटाना है, तो आपकी 14 बचेंगे। और जब आप 14 लेंगे x का मान जब 14 लेंगे तब आपको यहाँ पे रखेंगे तो 14 हो गई पहली संख्या, और 27 माइनस x मतलब 14 और 13, 13 या 14 या 14 और 13 इसके आंसर होंगे। और यह आपको बताना है कि आपको समझ में आया। जहां पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, हम ऐसे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो कि आपको बोर्ड में परेशान ना करें और आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर अपना टाइम बचाएं। और आप टेंशन नहीं लें, आपके 90 प्लस नंबर आपके मैथ में आएंगे अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि आदर्श लेक्चर पर चलने वाली है। आपकी 90 प्लस, बस आपको क्या करना है, हमारे 50 सब्सक्राइबर करवाने, जिससे कि हम आपको डेली लाइव पढ़ा सकें। आप लाइव पढ़ेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर होगा, आपको कोचिंग जैसा फील होगा कि कोचिंग में जैसे पढ़ाया जाता है, कोचिंग से 100 गुना बेहतर पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे।